राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी 10वीं का पेपर है, उसके सही विकल्प बता रहे हैं आपको। ठीक है, 20-25 नंबर के आते, यहीं से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। संख्याओं 4 और 10 का HCF निकालना है। HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन है? 2। ठीक है, क्या होगा? दोनों में कॉमन 2 होगा। रैखिक समीकरण है इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब ये दोनों कैसी है, तीनों संख्याएं आपस में समान है, तो क्या हो जाएगा? A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो क्या है? आश्रित और संगत होगा जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 होगा। अगला समीकरण है द्विघात समीकरण। ax² bx + c बराबर मूलों के वास्पतिक मान नहीं है। ठीक है, कैसे हैं? वास्पतिक मान नहीं है, तो क्या होगा? b² - 4ac बराबर 0 से कैसे? ये छोटे हैं। ठीक है, अगला है a × p - 3, इनका 11वां पाद बताना है। 11वां पाद क्या होगा? 22। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बिंदु खींचना है आपको। जैसे आपने उसमें निकालते तो इसमें बिंदु निकालेंगे तो 7.07 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, यदि एक बिंदु P और O के केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर होगा। तो इनके कोण जब आपस में निकालेंगे तो इनका कितना निकल आएगा? 50 निकल आएगा। ठीक है, अब आता रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चर x बहुपद px और x के उच्चतम घात बताना है। तो उच्चतम घात का है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की जितनी भी घात हो। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और 105 की संख्या वाले। तो इसमें क्या है अपना? जैसे निकालते गए। ठीक है, तो समबाहु समबाहु हो जाएगा। इसमें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती? 1 होती है। ठीक है, जैसे चित्त और पद उसमें होता। अब निम्नलिखित सत्य और असत्य बताना है। 3, 6, 12, 24 एक समांतर श्रेणी है। कैसा है? समांतर श्रेणी नहीं है, ये असत्य है। 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये कैसा है? सही है। ठीक है, बिंदु 7 और 1, 0, 1 के बीच √5 और 2 के बीच कैसा है? ये कैसा है? सही है। वृत्त की परिधि πr², तो ये कैसा है? वृत्त की परिधि 2πr होती है। अर्धगोले का आयतन 1/3 πr³ है, जबकि गोले की त्रिज्या है, तो ये कैसा है? गलत है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अभी ऊपर पढ़ा, तो ये कैसा है?